बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है हमने एसीटोफिनोन से मेज़िटाइलिन फॉर्मेशन करनी है, तो वो कैसे होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एसीटोफिनोन है हमारे पास, ठीक है। इसके 3 मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हमारे पास क्या यील्ड करते हैं, मेज़िटाइलिन। मेज़िटाइलिन का दूसरा नाम क्या होगा, 1,3,5 ट्राईमिथाइल तंजीन। देखो 1 2 2 3, ये वाला 3 4 5 6, तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारे पास, थर्ड पोजीशन पे और फिफ्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो अब ये बेसिकली ये रिएक्शन है क्या, ये है एल्डोल कंडेंसेशन है हमारे पास, ठीक है। और ये कौन सी है, एसिड कैटेलाइज है। और जो हमें पता है एसिड कैटेलाइज होती है उसमें क्या चीज़ होती है, इनोल फॉर्मेशन होती है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हमारा इनोल फॉर्म होता है और वो हम कैसे अपना ये पूरा एसीटोफिनोन से मेज़िटाइलिन बनाते हैं। सबसे पहले आपके पास देख लो, इसका मैकेनिज्म लिखते हैं। आपके पास है H2SO4 जो कि डिसोसिएट किस में होगा, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव 2, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास एसीटोफिनोन के 3 मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो सबसे पहले पहला वाला लेते हैं हम एक, जिसका हम क्या बनाएंगे, इनोल बनाएंगे। ये अब हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकालते हैं, इसके पास है लोन पेयर, ये जाके इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3CO डबल बॉन्ड OH, लोन पेयर यूज़ हुआ है तो हमारे पास क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये हमारे पास क्या बन गया, इनोल, ठीक है। सेकंड हम अपना दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, एक तो ये हो गया, दूसरा अब ये होगा एसीटोफिनोन का। इसको मैं खोल के लिख रही हूँ, C डबल बॉन्ड OCH3। अब देखें इसमें क्या चीज़ होगी हमारे पास, टाटोमेराइजेशन। टाटोमेराइजेशन आपको पता है कि क्या होता है, विद इन द मॉलिक्यूल जो है हमारी शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन्स होती है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि ये देखें, ये यहाँ से हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इसको देगा और ये वाला बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे। ये जब नेगेटिव होगा तो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा, तो ये समथिंग लाइक दिस, ये शिफ्ट हुआ तो डबल बॉन्ड सी, ये ऊपर चला गया, इस पर सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। ओ, ये हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया नेगेटिव होने की वजह से, और ये CH3। अब ये जो हमने अपना इनोल फॉर्म किया है और ये जो टाटोमराइजेशन के थ्रू हमारे पास इनोल आया है, इन दोनों का आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इनोल अपने पास, CH3C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और CH3 प्लस CH2 डबल बॉन्ड COH और CH3। अब बेसिकली ये जो इनोल है ना हमारे पास, ये एक्ट कर होगा एज एन इलेक्ट्रोफाइल, और ये जो हमारे पास है ये एज एन एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल। स्पेलिंग इग्नोर कर दीजिएगा। तो अब हमारे पास आता है कि कैसे अटैक होता है। देखें ये डबल बॉन्ड हमने पढ़ा हुआ है, हमेशा ही इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3, ये वाला COH, ये वाला CH3 मैं इधर नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। CH3, ये आ गया हमारे पास CH2, ये जिसने अटैक किया था CH2 COH, और ये आ गया CH3, ये वाला। अभी हमारे पास यूँ लिख दिया गया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ भी होगी कि ये कार्बन जब अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये इसके पास तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये अपना लॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने लोन पेयर यूज़ कर लिए। अब हम इस मॉलिक्यूल को लेंगे और इसको आगे करते हैं। इसमें से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को निकाल देते हैं।
जैसे कि ये देखो CH3, मैं इसको खोल के इधर लिखती हूँ, CH3 OH CH2 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, ये है CH3। ये हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इसको देगा और ये इसके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा, डेफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। CH3 CH, ये भी मैं खोल के लिख देती हूँ, CH2 को एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, C डबल बॉन्ड O CH3। ये बताती क्यों, देखो कार्बोनाइल के साथ वाला एल्फा है और ये क्या है, बीटा। इसमें डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा जिसमें से अल्फा में से हाइड्रोजन और बीटा में से OH निकलेगा। तो ये क्या एमिट कर रहा है, वाटर एमिट कर रहा है और इसको थोड़ी सी हीट भी रिक्वायर्ड होगी। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, CH3 CH3 CH, और ये वाला बॉन्ड जो है ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो डिहाइड्रेशन के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई थी, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे यूं अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O CH3 CH डबल बॉन्ड C और तो देखो अब हमारे पास क्या होगा, ये वाला बॉन्ड हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, ठीक है। कॉन्जुगेशन शो करते हैं, ये इधर आएगा और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये ऑक्सीजन जब ये बॉन्ड इस पर शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव ऑक्सीजन इस पॉजिटिव हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बनेगी, CH3 COH, ठीक है। CH, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ था तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड CH2। डबल बॉन्ड समझ आ गया ना, इस वजह से आया। अब हमने 2 मॉलिक्यूल तो यूज़ कर लिया एसीटोफिनोन के, अब आ रही है तीसरे मॉलिक्यूल की। यहाँ पे आएगा उसका तीसरा मॉलिक्यूल। अब होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन होती है। ये जब इस पर अटैक कर रहा होगा, ठीक है, होगा क्या कि ये वाला डबल बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होगा यहाँ पे। अब ये इधर शिफ्ट होने की वजह से ये कार्बन पे कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि ये वाला बॉन्ड तो इधर शिफ्ट हो गया। तो इसको कंपनसेट करने के लिए ऑक्सीजन अपना लोन पेयर यूटिलाइज कर लेगा। तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो कुछ इस तरह की आएगी, जो होगी CH3 C, ये वाला कार्बन, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, साथ ही सिंगल बॉन्ड CH शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड ये वाला CH2, साथ C ये वाला कार्बन पे ये ऊपर हो जाएगा क्योंकि ये 5 बॉन्ड बना लेता यूँ। तो ये हो जाएगा O नेगेटिव CH3 CH3। अब अगर हमने हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है तो ये ऑक्सीजन नेगेटिव इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा और हमारे पास देखें CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड C CH3 CH2 COH CH3 और CH3 आ जाएगा। अब आगे क्या होता है हमारे पास, अब ये वाला जो कार्बन है इसके हाइड्रोजन को मैं खोल के अगर लिख दूँ, ये 2 नहीं रहती, ये 1 रह जाती है हाइड्रोजन इधर। तो फिर अगेन डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है, ये अब निकल जाता है माइनस वाटर। तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH3। ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम दोबारा इसमें जो है ना शो करेंगे कॉन्जुगेशन। ये अगर इस ऑक्सीजन को हमने पॉजिटिव ख़त्म करना है तो ये वाला हाइड्रोजन इसको दे देगा अपना बॉन्ड, तो ये ऑक्सीजन जो है हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन हो जाएगा। अब दोबारा यहाँ से कॉन्जुगेशन होगी जिसकी वजह से, पहले ये मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको कॉन्जुगेशन शो करती हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड C
CH3 और ये देखें CH2 और ये वाला हाइड्रोजन इसी का CH3 का ही ये वाला हाइड्रोजन। अब हम कॉन्जुगेशन शो करते हैं। कैसी कॉन्जुगेशन होगी हमारे पास, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये वाला आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये मज़ीद आगे शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ फॉर्म होगी दैट इज़, ये ऑक्सीजन नेगेटिव होगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव को हमारे पास क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो ये होगी। अब ये आखिरी पे है तो गौर से देख लें, OH, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट कर लिया, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा जो इधर शिफ्ट हुआ था, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल से ये डबल बॉन्ड बन गया CH। अब इधर आपने बॉन्ड्स का सिर्फ ध्यान रखना है, CH3 डबल बॉन्ड CH2। चेक कर लो सारे कार्बन की वैलेंसी पूरी होगी, 4 बॉन्ड ही बना रहा होगा। अब आप देखो कि कौन कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। मैंने फर्स्ट वाले को कंसिडर नहीं किया, मैंने इधर आगे से OH से नंबरिंग देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो अब मैं इसको अरेंज करके लिखती हूँ। अरेंज कैसे करते हैं, बेंजीन के स्ट्रक्चर की फॉर्म में। पहला कार्बन ये इधर आया, ये वाला कार्बन, ठीक है, इसके साथ क्या क्या अच्छी तरह H है, OH और CH3, ये वाला CH3 इधर आ गया। डबल बॉन्ड हमारे पास कार्बन इसके है सिर्फ हाइड्रोजन। नीचे थर्ड वाला कार्बन आया और इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, एक तो CH3 है और डबल बॉन्ड CH है, चौथा कार्बन भी हो गया। यह आया हमारे पास पांचवा कार्बन जिसके पास क्या चीज़ है, CH3, और ये हमारे पास आ गया हमारा 6 कार्बन डबल बॉन्ड बनाते हुए CH2। ठीक है, अब इसमें वही इंटरनल टॉटोमराइजेशन होगी जिसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन, इनमें से एक हाइड्रोजन कार्बन के ऊपर अपना बॉन्ड दे देगा और ये जो लॉन पेयर है ये इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ फॉर्म हो जाएगी, CH नेगेटिव डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH3, ऊपर हमारे पास आ गया CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये जब इसने एक्सेप्ट किया तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन लगे और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। सिंपल हमारे पास क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए कार्बन अपना बॉन्ड इस पर शिफ्ट कर देगा जिसकी वजह से ये कार्बन क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। तो ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे दोनों कार्बन, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारे पास हमारा मेजिटाइलिन तैयार हो जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, इसके साथ आया CH3 बाहर की तरफ, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आया C, इसके साथ भी आया CH3 डबल बॉन्ड CH, और इसने किसके साथ बना लिया बॉन्ड, इस कार्बन के साथ। अब आप देख लो ये बेंजीन का ही स्ट्रक्चर बन गया है जिसको और करके मैं लिख रही हूँ, ये हमारे 6 के 6 कार्बन हो गए, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, ये आ गया। अब ग्रुप जो अटैच है CH3, ये वाला ग्रुप CH3 और हमारा ये वाला ग्रुप CH3। तो जैसे कि आपने देखा कि कैसे हमने एसीटोफिनोन के 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करके मेजिटाइलिन को फॉर्म किया है। सबसे पहले इनोल फॉर्मेशन, टॉटोमेराइजेशन, उनका आपस में रिएक्शन, डिहाइड्रेशन हुई, हमारे पास ये प्रोडक्ट बनी, उसकी में शिफ्टिंग हुई और उस शिफ्टिंग को हमने तीसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, बस फिर उसके बाद सारी चीज़ शिफ्टिंग ही की है कि शिफ्ट करते रहे, यहाँ डबल बॉन्ड आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड आया और हमारे पास एंड प्रोडक्ट हमारी मेजिटाइलिन आ गया 1,3,5 ट्राईमिथाइल बेंजीन। सो आई होप कि आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर कोई क्यूरीज और क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल। थैंक यू सो मच।